अपने घर से तीसरे स्थान में, मतलब ये हुआ कि दशमेश अपनी कुंडली के अंदर अपने घर से छठे स्थान के अंदर विराजमान, और दशम स्थान के अंदर केतु और राहु की स्थिति, ऐसी स्थितियां बनेगी कुंडली के अंदर जो काम को, कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगी, और बार बार काम में परिवर्तन करने के योग तो आवश्यक तौर पर बन ही रहे हैं कुंडली के अंदर। किया क्या जाए, इस बात की चर्चा आज हम करते हैं। तो जौ लीजिए, जौ से 4 गुना दूध मिलाइए। मान लीजिए 400 ग्राम आप जौ लेते हैं, उसमें 1 किलो 600 ग्राम कम से कम दूध मिलाइए, और शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले 1 साल में एक बार अवश्य जल प्रवाह करिए। इसके साथ ही साथ केतु केतु बड़े प्रभावित करते हैं। एक कुत्ता आप घर में पाल सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बनेगी। केतु कहा जाता है कुत्ते का कारक। तो अब किया क्या जाए, कुत्ते की जितनी सेवा करेंगे उतना ही केतु महाराज होंगे शुभ। और लगन लगनेश की पोजीशन अगर साउंड हो जाए कुंडली के अंदर और कर्म क्षेत्र को साउंड कर दें तो स्थितियां बनती है पॉजिटिव। वैसे ये वाली जो कुंडली जन्म पत्री दिखाई देती है, प्राइवेट सर्विस की तरफ रुझान करें तो ज़्यादा निरंतर अच्छे योग बन सकते हैं कुंडली के अंदर, और बिजनेस के क्षेत्र में जाने के अच्छे योग हैं कुंडली में, बजाय कि सरकारी क्षेत्र में जाने के। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक कंबल लेकर मंदिर में दान अवश्य कीजिए वीरवार को शाम को संध्या के समय, 1 साल में एक बार, ताकि इनके कर्म क्षेत्र को खोला जा सके। जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितनी अड़चने वो दूर की जा सके, ये उपाय कीजिए, फिर देखिए कैसी परिस्थिति बनती है। जी बिल्कुल। और सिरसा से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, कविता जी। कविता जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ, जन्म हाँ जी, का 26 समय और जन्म का स्थान। 26 मार्च 1992। जी हाँ जी। जी जन्म का समय बताइए कविता जी। 8:30 बजे सुबह या शाम को? शाम को। जी जन्म का स्थान बताइए। सिरसा जी। जी सवाल पूछिए अपना। बस अपनी बेटी के बारे में जानना था जी, उसके कैरियर के बारे में, शादी के बारे में। जी देखिए बेटी, अब आपकी बेटी की अगर चर्चा कर लें कुंडली में, तो जन्म पत्री आपकी बेटी की है, आपकी है ये? बेटी की है जी। जी बेटी की जन्म पत्री है। तो देखिए भविष्य को अगर लेकर आप चिंतित हैं तो कर्म क्षेत्र की दशा, चंद्रमा के साथ राहु की दशा स्थिति ऐसी बनती है। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ में एक ग्रहण योग की संभावनाएं बनती है कुंडली के अंदर, ग्रहण योग बना ही हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, मन बेचैन, चंद्रमा जब राहु के साथ आता है मेरे मित्रों, तो मन के अंदर बेचैनी की पोजीशन बनती है। और सारी कुंडली की चर्चा कर ले, लगन साउंड बड़ी अच्छी परिस्थिति कुंडली के अंदर बनती है। फाइनेंशियल सिस्टम कुंडली के अंदर बड़ा अच्छा है। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, दशाएं कर्म की चली हुई हैं, तो किसी ना किसी कर्म से जुड़ने का योग अवश्य बनेगा। हाथी दांत की कोई भी आइटम, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, गीली लकड़ी आपके घर में निश्चित तौर पर कभी भी नहीं होनी चाहिए। छत हमेशा साफ रखिए। देखिए मेरे मित्रों, अगर छत साफ रहती है तो बुध ग्रह हमारे रहते हैं पॉजिटिव, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है वो आती तो आसमान से ही है। अगर आप अपनी छत अगर खराब रखेंगे, छत अगर गंदी रखते हैं, उसमें कूड़ा करकट और गंदी चीजें अगर रखते हैं, कबाड़ की वस्तुएं अगर होंगी, तो शनि ग्रह और राहु ग्रह स्थापित होंगे आपके पूरे परिवार के अंदर। और निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति बनती है जब राहु की दशाएं चलती हैं तो आपको घर बड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए। और बुध भाग्य स्थान का मालिक नीच की अवस्था के अंदर, भाग्य में अड़चन परेशानी, भाग्य स्थान के अंदर केतु का प्रभाव, तो ये बड़ी स्थिति पॉजिटिव नहीं मानी जाती कुंडली के अंदर भाग्य को लेकर। अब किया क्या जाए, किया ये जाए, बुध छठे घर में कुंडली के अंदर विराजमान, गंगा जल की बोतल लेकर, गंगा जल आप चाहे प्लास्टिक की या कांच की शीशी में लेकर बुधवार को किसी भी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर दबा कर आइए सुबह सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, तब इनका भाग्य उदय होने के योग बनेंगे। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र की उन्नति के लिए, जीवन में सब सफलताओं के लिए फायरिंग ओपल जेमस्टोन डालिए, ऑस्ट्रेलियन फायरिंग ओपल, कम से कम 7 कैरेट साइज से ऊपर का इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार को शुक्र की ओर में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर निसंदेह भाग्य तो उज्जवल होगा ही होगा। साथ के अंदर स्वास्थ्य को लेकर और पिता के लिए भी बड़ी उन्नति और तरक्की करने के योग बनेंगे जन्म पत्री में। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, नारनौल से ललिता जी। ललिता जी पूछिए अपना सवाल। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताएं। 27/10/69 शाम को 6:25 पे नारनौल। शादी नहीं हो रही उनकी। शादी नहीं हो रही है इनके भाई की। जी शादी के लिए देखिए सप्तम स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सप्तम स्थान और सप्तम स्थान की दृष्टि और उसके ऊपर किस ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ये चीज बड़ी देखनी इंपॉर्टेंट है। राहु केतु और शनि मेरे मित्रों माना जाता है, अगर प्रभाव हो सप्तम स्थान के अंदर तो जन्म पत्री के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती है, शादी विवाह लेट तो होता ही है। और मंगलिक अगर दोष हो तो विवाह और भी ज्यादा लेट हो सकता है। 27 साल के बाद में मंगलिक का प्रभाव रहता है जीवन के अंदर, लेकिन ये कुंडली मंगलिक नहीं है। इस कुंडली के अंदर शनि का प्रभाव सप्तम स्थान के अंदर, शनि प्रभावित करते हैं मैरिड लाइफ को 36 साल की उम्र तक। सूर्य और शनि देखिए मेरे मित्रों अगर आमने सामने हो जाएं किसी भी जन्म पत्री में तो शुक्र ग्रह होते हैं प्रभावित।
राहु ग्रह हो जाते हैं खराब नीच की अवस्था के अंदर, और मंगल ग्रह उच्च के होते हुए भी, जैसे इस जन्म पत्री में है, उच्च के होते हुए भी उच्च का रिजल्ट ना दे पाए, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब किया क्या जाए, सवाल इस चीज़ का। शनि की दशा, शनि लगन के अंदर नीच अवस्था के अंदर, और उसकी दृष्टि सप्तम स्थान के अंदर, विवाह को लेट करवाएगा 35 साल की उम्र तक, 69 का बर्थ। अब इसके लिए किया क्या जाए, शादीशुदा जिंदगी को कैसे ठीक किया जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जाए कुंडली के अंदर, ग्रहों को बदला जा सकता है। मेरे मित्रों, आपकी जितनी भी जन्मपत्री है, अगर खराब अवस्था में कितनी भी क्यों ना हो, उस जन्मपत्री को भी बदला जा सकता है उपायों के द्वारा। अब कौन कौन से तरीके हैं, किन किन उपायों से बदली जाए। लगन में शनि कीजिए चतुर्थ स्थान के अंदर स्थापित। कहा जाता है शनि सांप को, और माना ही जाता है कि अगर सांप अगर पानी वाला हो तो उसके अंदर जहर नहीं पाया जाता। जहर शनि का कम करना हो तो पानी के साथ में उसको अवश्य मिला देना चाहिए। इस जन्मपत्री में किया क्या जाए, 800 ग्राम साबुत छिलके वाले बादाम लेकर कीजिए जल प्रवाह शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले। ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि इस कुंडली के अंदर शनि का जहर होगा कम, और आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर विवाह के लिए ये कुंडली होगी पॉजिटिव। और साथ ही साथ लगन, शनि देखिए माना जाता है कसैले स्वाद को, और मंगल को माना जाता है मीठा। और अगर शनि के स्वभाव को और शनि के कसैलेपन को अगर कम करना है तो उसमें मीठा मिलाना बड़ा आवश्यक है। जीवन अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर जीवन में कड़वाहट ज्यादा हो तो उसको मिठाई, अगर मीठा अगर जीवन के अंदर लेकर आना है तो मंगल का साथ बड़ा जरूरी माना जाता है। तो मूंगा एक नग आता है, वो आप डलवाइए इनको मंगलवार को। मंगल की ओरा में 6 कैरेट साइज से ऊपर का तांबा या सोना, आपकी मर्जी जिसमें आप डलवाना चाहें। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी कुंडली में। शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ शनि का प्रभाव भी जीवन में कम होगा, और साथ ही साथ उन्नति और तरक्की के योग भी अवश्य मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो इन आसान से उपायों को अपनाइए और आपकी परेशानियां, जैसी भी परेशानियां हैं, हम यही चाहेंगे कि उनका समाधान हो सके। प्रदीप जी, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, तो यहाँ रुक रहे हैं हम एक अल्प विराम के लिए। जल्द लौटते हैं आपके सितारे में।